नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक्स लाइफ ऑफ वुल्वरिन की कंप्लीट स्टोरी। तो गाइस, वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार, इस सीरीज के टोटल 5 इश्यूज है जो आज मैं एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो कहानी की शुरुआत में हम वुल्वरिन को देखते हैं जो टूटी हुई घड़ी लेकर समुद्र देख रहा था। तभी लोगन कहता है कि ये घड़ी टूटी हुई है और इसलिए मैं इस घड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि डिजिटल क्लॉक मेरे लिए कोई काम का नहीं है। मेरे लिए तो ये घड़ी काम की है क्योंकि ये मुझे टाइम की पॉसिबिलिटी दिखाती है। लेकिन तभी लोगन को कोई बुलाता है, इसलिए लोगन मुड़ता है और देखता है कि वहां पर प्रोफेसर एक्स आया हुआ था और वो लोगन से कहता है, लोगन अब समय हो चुका है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम पास्ट में जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि चार्ल्स एक्स का जन्म होने वाला है। तभी वहाँ आई हुई मेड मिसेस जेवियर से कहती है कि सांस लेती रहो, नहीं तो दर्द और बढ़ेगा, क्योंकि अब बच्चे को बाहर आने का समय हो चुका है। यहाँ मिस्टर जेवियर अपने बटलर से कहता है कि मुझे खुली हवा में सांस लेना है। ये कहते ही मिस्टर जेवियर अपनी बालकनी में आता है, लेकिन तभी मिस्टर जेवियर देखता है कि उसके लॉन में कोई है। इसलिए मिस्टर जेवियर उस आदमी को पूछने लगता है कि वो कौन है। लेकिन तभी वो आदमी पास में रखा हुआ प्रूनर उठा लेता है और मिस्टर जेवियर पर मारता है। लेकिन तभी बीच में वुल्वरिन आ जाता है और मिस्टर जेवियर को बचा लेता है। तभी मिस्टर जेवियर लोगन से पूछता है कि अब तुम कौन हो, जिस पर लोगन मिस्टर जेवियर से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास गन है। लेकिन मिस्टर जेवियर लोगन की बात टालते हुए लोगन से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो और यहाँ हो क्या रहा है, जिस पर लोगन मिस्टर जेवियर की कॉलर पकड़ता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास गन है, जिस पर मिस्टर जेवियर डर के मारे हाँ कहता है। तभी हम देखते हैं कि नीचे लॉन में जो आदमी था उसे किसी तरह ओमेगा रेड ने पोजेस किया है और तब वो आदमी ऊपर चढ़ने लगता है। यहाँ मिस्टर जेवियर वहां से अंदर भाग जाता है तो वही लोगन देखता है कि ओमेगा रेड उस आदमी के जरिए बालकनी में आ चुका था। तभी ये देखकर लोगन मिस्टर जेवियर से कहता है, जाओ और अपनी फैमिली को बचाओ और दरवाजे लॉक कर देना। यहाँ वो आदमी अपने हाथ से टेंटिकल निकालता है और उससे वुल्वरिन का पैर बांध देता है। यहाँ पास्ट में हम देखते हैं कि मिसेस जेवियर को बहुत दर्द होने लगा था। तभी वो बेड मिसेस जेवियर से कहती है कि बस थोड़ा सा और पुश करो, फिर बेबी बाहर आ जाएगा। तो वही दूसरी तरफ मिस्टर जेवियर और उसका बटलर खिड़की दरवाजे बंद करने लगता है। यहाँ मिसेस जेवियर एक बच्चे को जन्म देती है तो वही बाहर मिस्टर जेवियर गन लोड करके तैयार था। तभी वो मेड बच्चे को लेकर वहां से जाने लगती है। इसलिए मिसेस जेवियर उस मेड से पूछती है क्या हुआ, जिस पर मेड कहती है कि ये बच्चा मर चुका है। ये सुनकर मिसेस जेवियर जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर मिस्टर जेवियर भी अंदर आ जाता है। यहाँ लोगन ओमेगा रेड के पजेस किए हुए आदमी के साथ लड़ रहा था। तभी ओमेगा रेड उस आदमी के जरिए लोगन से कहता है कि इसका कोई अंत नहीं है, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। ये सुनते ही लोगन अपने क्लॉस निकालता है जो उस समय बोन्स के थे, यानी कि आगे जाकर लोगन को एडवेंटिव वाले क्लॉस मिलेंगे। तभी लोगन अपने क्लॉस से उस आदमी को मारने लगता है। लेकिन तभी ओमेगा रेड लोगन से कहता है कि तुम मुझे स्लो कर सकते हो लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। तभी लोगन फिर से उस आदमी पर अटैक करता है और ओमेगा रेड से पूछता है कि तुम ये कैसे कर रहे हो, जिस पर ओमेगा रेड कहता है कि ये सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। ये कहते ही ओमेगा रेड उस आदमी से निकल जाता है और तब वो आदमी लोगन को देखकर कहता है प्लीज मुझे मत मारो। तभी लोगन रुक जाता है और समझ जाता है कि ओमेगा रेड ने यहाँ से निकलकर घर के अंदर किसी को पोजेस किया है। यहाँ मिस्टर जेवियर गन लेकर ऊपर रूम में आने लगता है कि तभी मिस्टर जेवियर देखता है कि उसके बटलर को ओमेगा रेड ने पोजेस किया था। तभी ओमेगा रेड उस बटलर के जरिए मिस्टर जेवियर पर गोले चलाता है, लेकिन मिस्टर जेवियर वहां से हट जाता है और उस बटलर पे फायर करके उस बटलर को मार डालता है। यहाँ वो मेड मिसेस जेवियर से कहती है कि आपको मरी हुई बच्ची पैदा हुई है, जिस पर मिसेस जेवियर कहती है कि उसका नाम कैसेंड्रा है। लेकिन तभी मिसेस जेवियर को फिर से दर्द होने लगता है, इसलिए वो मेड देखने लगती है और तब मिसेस जेवियर को पता चलता है कि उसके घर में 2 बच्चे थे। यहाँ मिस्टर जेवियर दौड़ते हुए रूम के अंदर आता है और रूम को लॉक कर देता है।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मेड को अब ओमेगा रेड ने पोजेस किया है और तब ओमेगा रेड उस मेड के जरिए मिसेस जेवियर का गला दबाने लगता है। लेकिन तभी मिस्टर जेवियर ये देख लेता है और उस मेड से कहता है कि मेरी वाइफ को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम पर गोलियां चलाऊंगा। लेकिन तभी ओमेगा रेड उस मेड के हाथों से टेंटिकल निकालता है और उस टेंटिकल से मिस्टर जेवियर की गन छीन लेता है और वो गन से ही मिस्टर जेवियर के सर पे मारता है, जिसके कारण मिस्टर जेवियर वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब ओमेगा रेड फिर से मिसेस जेवियर को मारने जाता है, लेकिन तभी दीवार तोड़ के वुल्वरिन अंदर आ जाता है और उस मेड पे अटैक कर देता है। यहाँ प्रेजेंट में हम प्रोफेसर एक्स को देखते हैं जो लोगन को अपने साथ लाता है। तभी लोगन कहने लगता है कि मैं एज में प्रोफेसर एक्स से बहुत बड़ा हूँ, लेकिन प्रोफेसर एक्स मेरे लिए पिता समान है। और फिर आती है जीन, जिसे मुझसे ज्यादा कोई जानता नहीं है और ना ही किसी ने उसे मुझसे ज्यादा प्यार किया है। हर बार मुझे लगता है कि मैं अकेला ही बेहतर हूँ, पर मेरा दिल जानता है कि सच क्या है। तभी लोगन सामने के टेबल पे लेट जाता है। तभी प्रोफेसर एक्स लोगन से पूछता है कि क्या तुम तैयार हो, जिस पर लोगन हाँ कहता है। तभी प्रोफेसर एक्स एक और हेलमेट निकालता है और वो हेलमेट लोगन को पहनाता है, जिसके कारण लोगन को उसके पास्ट के हर एक इवेंट नजर आने लगते हैं और ये देखकर लोगन चिल्लाने लगता है। यहाँ पास्ट में लोगन फिर से उस मेड पर अटैक करता है, तो वही मिसेस जेवियर मदद के लिए बुला रही थी। यहाँ ओमेगा रेड उस मेड के जरिए लोगन को उठाकर पटकता है और लोगन से कहता है कि मारो मुझे, मैं तो बस इनोसेंट औरत हूँ। तो वही हम देखते हैं कि मिसेस जेवियर ने बेटे को जन्म दे दिया था। या ओमेगा रेड लोगन को पकड़कर कहता है कि अगर पुराना वाला लोगन होता तो वो सोचता नहीं, सीधा मार डालता। ये कहते ही ओमेगा रेड लोगन को उठाकर मिरर पर मारता है। तभी लोगन फिर से उठने लगता है, लेकिन तभी ओमेगा रेड कहता है कि क्रकोआ ने तुम्हें कमजोर कर दिया है। लेकिन तभी लोगन उस मेड को ही मारता है, जिसके कारण उसका एक क्लॉ टूट जाता है। तभी लोगन अपने क्लॉ से उस मेड को दीवार पर अटकाता है और ओमेगा रेड से कहता है कि मेड के शरीर से बाहर निकलो, जिस पर ओमेगा रेड कहता है कि मुझे मार डालो, नहीं तो मैं इस मेड को मार डालूंगा। लेकिन तभी मिसेस जेवियर गन लेकर आती है और ओमेगा रेड से कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि तुम कौन हो और क्या हो, पर मेरे बेटे से दूर हो जाओ और मेरे घर से भी। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम रशिया में क्रकोआ का पोर्टल देखते हैं, जहाँ पर रशिया की मिलिट्री जमा हुई थी, क्योंकि उस पोर्टल से कोई आ रहा था। और तब उस पोर्टल से ओमेगा रेड बाहर आता है और सोल्जर से कहता है कि क्या तुम लोग कॉमरेड का ऐसे स्वागत करते हो। ये कहते ही ओमेगा रेड उन सोल्जर्स को मार डालता है और बचे हुए एक सोल्जर से पूछता है कि कहाँ है वो। लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है जो ओमेगा रेड से कहता है कि बहुत हो गया, मैं जानता हूँ कि तुम जरूर आओगे, तो तुम्हारा रशिया में स्वागत है आर्केडी। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो आवाज असल में मिकेल रास्पुटिन की थी। या लोगन मिसेस जेवियर से कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन तभी मिसेस जेवियर लोगन पर ही फायर कर देती है, जिसके कारण ओमेगा रेड आसद हो जाता है और वो फिर से मिसेस जेवियर पर अटैक करता है और कहता है कि मुझे ये बच्चा दे दो और तुम जिंदा रहोगी। लेकिन तभी पीछे से मिस्टर जेवियर आता है और उस मेड की आंखें फोड़ देता है, जिसके कारण ओमेगा रेड दोनों को फेंक देता है। अब मिसेस जेवियर देखती है कि उसका बच्चा नीचे गिरा हुआ था, लेकिन तभी लोगन उस बच्चे को उठा लेता है, तो वही ओमेगा रेड फिर से लोगन पे अटैक करता है। लेकिन इस बार लोगन सामने से हट जाता है और ओमेगा रेड विंडो से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उस मेड की वही मौत हो जाती है। या लोगन उस बच्चे को लेकर खड़ा था कि तभी वो देखता है कि अचानक से वो बच्चा गायब हो जाता है और फिर सारा लोकेशन बदल जाता है। और तब लोगन देखता है कि वो किसी जंगल में है और तब लोगन पर सेबरटूथ अटैक कर देता है। तभी लोगन सोचने लगता है कि ये जगह कौन सी है, लेकिन तभी लोगन के सामने जीन आ जाती है और कहती है कि लोगन जल्दी करो, यहाँ से 25 मील दूर जेवियर है और तुम्हें उसे बचाना है क्योंकि उसकी जान खतरे में है। फिर टाइम जंप होता है और हम साल 1900 में लोगन को देखते हैं जो बेर से लड़ रहा था। तभी वो बेर लोगन को जोरदार पंच मार के दूर फेंकता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से लोगन के अंदर फ्यूचर के लोगन की कॉन्शियसनेस आ जाती है और तब लोगन उस बियर पर झपट पड़ता है और फिर बियर के ऊपर चढ़कर पास की दीवार पर कूद जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी बर्फ से जाते हुए लोगन को जीन दिखाई देती है जो उसके लिए गाइड का काम कर रही थी। तभी जीन लोगन से कहती है कि हो सके तो किसी को मारना मत, क्योंकि अगर किसी को मारा तो हम नहीं जानते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। उसके बाद फिर से टाइम जंप होता है और हम जापान में लोगन को देखते हैं जो वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात बिता रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर जीन आ जाती है
और तब हम देखते हैं कि लोगन की गर्लफ्रेंड को ओमेगा रेड ने पजेस कर लिया है और वो लोगन पे अटैक करने लगती है। तभी फिर से टाइम जंप होता है और हम कोलंबिया में लोगन को देखते हैं जो टीम एक्स के साथ काम कर रहा है। तभी लोगन, सेबरटूथ और मैवरिक मिलकर वहाँ के लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन तभी मैवरिक देखता है कि लोगन वहाँ से भाग चुका है और तब हम देखते हैं कि लोगन जिन की बात मानकर वहाँ से भाग रहा था। तभी जिन लोगन से कहती है कि चार्ल्स यहाँ पर बड़े गठबंधन का हिस्सा है, वे लोग अमेज़न फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं और डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहते हैं। यहाँ पर प्रेस, डिप्लोमेट्स, एनवायरमेंटलिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन भी होंगे। तुम्हारे पास इसके लिए 6 घंटे हैं। लेकिन तभी जिन देखती है कि लोगन का ध्यान कहीं और ही था। तभी जिन लोगन से पूछती है क्या हुआ, जिस पर लोगन कहता है कि मुझे ये पहले याद नहीं था, लेकिन अब याद आ रहा है। ये वही जगह है जहाँ मैं टीम एक्स के साथ मिलकर तबाही करने वाला हूँ और फिर इसे नष्ट करने के बाद हम लोग पास के विलेज में जाएंगे और वहाँ के लोगों को मार डालेंगे, सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि जितना तुम कार्टेल से डरते हो उससे ज्यादा अमेरिका से डरो। तभी जिन लोगन से कहती है कि तुम रुक नहीं सकते हो और ना ही तुम एक टाइम पे टीम एक्स को रोक सकते हो और ना ही चार्ल्स को बचा सकते हो। जिस पर लोगन जिन से कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, लेकिन ये जो वुल्वरीन का वर्जन है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहते ही लोगन चार्ल्स को बचाने निकलता है। या फिर से टाइम जंप होता है और हम लोगन, ओमेगा रेड और डोमिनो को देखते हैं जो मैक्सिम को पकड़ने आए थे। लेकिन तभी एक गार्ड इन तीनों को देख लेता है, इसलिए ओमेगा रेड उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी ओमेगा रेड देखता है कि वहाँ पर कुछ अलग ही जगह थी, इसलिए ओमेगा रेड वो जगह देखने लगता है। लेकिन तभी पीछे से मिकाइल रास्पुटिन आ जाता है और ओमेगा रेड को खींच लेता है और ओमेगा रेड के सीने में हाथ घुसाता है और कहता है डरो मत, मैं तुम्हारी साइड हूँ। तभी हम देखते हैं कि रास्पुटिन ने ओमेगा रेड के सीने में लगा हुआ डिवाइस पकड़ लिया था और वो उस डिवाइस को डिसेबल कर देता है और ओमेगा रेड से कहता है कि मैं ये सर्वेलेंस डिवाइस डिसेबल कर रहा हूँ। जिस पर ओमेगा रेड रास्पुटिन से पूछता है कि ये डिवाइस मेरे अंदर है, जिस पर रास्पुटिन कहता है कि तुम मर चुके थे, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें फिर से जिंदा किया तुम्हें बिना बताए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अब मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन जल्द ही होगा और तब तुम खुद मेरे पास यहाँ रशिया में सच जानने आओगे। ये कहते ही रास्पुटिन गायब हो जाता है। यहाँ साल 1900 में हम कैप्टन बेनेडिक्ट जेवियर को देखते हैं जो अपनी शिप पर था। ये कैप्टन जेवियर दरअसल में चार्ल्स जेवियर के रिलेटिव है। तभी कैप्टन जेवियर अपनी गाड़ी देखता है, ये वही गाड़ी है जो शुरुआत में लोगन के पास थी। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन जेवियर के साथी को अब ओमेगा रेड ने पजेस कर लिया है और वो कैप्टन जेवियर पे अटैक कर देता है। लेकिन कैप्टन जेवियर उसे धक्का मारकर शिप के बाहर फेंक देता है, जिसके कारण वो आदमी बाहर बर्फ में गिर जाता है। लेकिन तभी कैप्टन जेवियर देखता है कि इसे मारने के बाद बाकी सारे क्रू मेंबर्स उसे मारने आ रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि कैप्टन जेवियर उन्हें भी मार डालेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन लोगों में से एक को ओमेगा रेड ने पजेस कर लिया था। तभी ओमेगा रेड एक एक करके उन सारे लोगों में स्विच होने लगता है। तो वही दूसरी तरफ से लोगन उस शिप की ओर आ रहा था। यहाँ कोलंबिया में मैवरिक सेबरटूथ से कहता है देखा, लोगन कहीं पर गायब हो गया है। लेकिन तभी लोगन मैवरिक पे फायरिंग कर देता है। ये देखकर सेबरटूथ लोगन पे अटैक करता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो, जिस पर लोगन कहता है कि मैं अब बहुत कर चुका हूँ। ये कहते ही लोगन अपने क्लॉस निकालता है और सेबरटूथ के सीने में घुसाता है और सेबरटूथ के पास जो हैंड ग्रेनेड था उसका पिन निकाल देता है, जिसके कारण वहाँ पर धमाका होता है और सेबरटूथ कहीं पर दूर गिर जाता है। यहाँ मैवरिक अब भी जिंदा था और वो लोगन से कहता है कि हम टीम थे, जिस पर लोगन कहता है कि तुम इससे बेहतर बन सकते हो। जिस पर मैवरिक पूछता है कि क्या तुम मुझे मार डालोगे, जिस पर लोगन ना कहता है। ये कहते ही लोगन मैवरिक को छोड़कर वहाँ से कार्टेल को खत्म करने जाता है। यहाँ सेबरटूथ अब भी जिंदा था और वो कसम खाता है कि वो वुल्वरीन को मार के रहेगा। यहाँ जापान में वुल्वरीन की गर्लफ्रेंड को ओमेगा रेड ने पजेस किया था और वो लोगन पे अटैक कर देती है। तो अभी लोगन कहता है कि मेरे दिमाग का कुछ हिस्सा सड़ चुका है, लेकिन कुछ हिस्सा अच्छा है और अब मुझे याद आ रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मैं बैंटर सबूरों के साथ सीख रहा था, जो मुझे सिखा रहे थे कि मैं अपने वॉरियर सेल्फ को पीछे कैसे छोड़ सकता हूँ। और आज मेरी वही परीक्षा थी जिसमें मैं कभी पास नहीं होऊंगा। मुझे मेरी मरी हुई पत्नी वापस मिल गई है, लेकिन मैं जल्दी उसे खोने वाला हूँ क्योंकि वो मरने वाली है और मैं उसका खूनी नहीं हूँ। जिन ने कहा था कि किसी को मारोगे तो नतीजा बुरा होगा और इस केस में वो नतीजा मेरा बेटा ड्रेकन है।
ये कहते ही लोगन अपने क्रॉस निकालता है और अटैक करता है। फिर अब प्रेजेंट टाइम में जीन ग्रे को देखते हैं जो वुल्वरिन को गाइड करने में लगी थी। तो वही प्रोफेसर एक्स जीन की मदद कर रहा था और तब वुल्वरिन को उसकी सारी लाइफ नजर आने लगते हैं जिसमें वो किसी न किसी तरह से ओमेगा रेड को रोकने में लगा था। फिर स्टोरी वापस 1900 में पहुंच जाती है जहां पर बेनेडिक्ट जेवियर अपने ही लोगों से लड़ने में बिजी था क्योंकि उसके लोगों को ओमेगा रेड ने पॉजेस किया है। तभी ओमेगा रेड एक आदमी के जरिए बेनेडिक्ट जेवियर से कहता है कि मार डालो इसे, मैं किसी और शरीर में घुस जाऊंगा। यह सुनते ही बेनेडिक्ट जेवियर उस आदमी पर शूट करता है जिसके कारण वो आदमी मर जाता है। लेकिन ओमेगा रेड दूसरे आदमी को पॉजेस करके फिर से बेनेडिक्ट जेवियर पर अटैक करता है, लेकिन कैप्टन जेवियर उसके सीने में चाकू घुसाकर उसे भी मार डालता है। लेकिन तभी ओमेगा रेड तीसरे आदमी को पॉजेस करता है और कैप्टन जेवियर पे एरो फेंक कर मारता है, लेकिन कैप्टन जेवियर उस अटैक को डॉच करता है। तभी ओमेगा रेड अपने टेंटिकल्स निकालकर फिर से कैप्टन जेवियर पर अटैक करता है। तो वही अब देखते हैं कि वुल्वरिन बड़ी तेजी से कैप्टन जेवियर को बचाने आ रहा था। तो वही कैप्टन जेवियर जैसे तैसे उस आदमी को भी मार डालता है और देखता है कि ओमेगा रेड उस आदमी से निकलकर पानी में जा चुका है। यहाँ वुल्वरिन फाइनली कैप्टन जेवियर की शिप पर आ चुका था, लेकिन आते ही वो देखता है कि ओमेगा रेड ने अब एक वेल को पोजेस कर लिया है और वो वेल कैप्टन जेवियर को खाने के लिए आती है। या फिर से टाइम जब होता है और हम जापान देखते हैं जहाँ पर लोगन अपनी गर्लफ्रेंड इत्सु से लड़ रहा था क्योंकि इत्सु को ओमेगा रेड ने पोजेस किया है। तभी लोगन इत्सु से कहता है जाग जाओ, ये तुम नहीं हो। जिस पर ओमेगा रेड लोगन से कहता है कि इस बार मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन लोगन फिर से इत्सु को जगाने लगता है। तभी ओमेगा रेड इत्सु के जरिए लोगन से कहती है जेवियर को मारने से पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकते हो, और अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो तुम्हें तुम्हारे इत्सु को मारना होगा जिससे कि वो मरेगी और साथ में तुम्हारा बच्चा भी। ये कहते ही ओमेगा रेड वुल्वरिन को उठाकर दूर फेंकता है। तभी लोगन जीन को बुलाने लगता है और कहता है जीन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर ओमेगा रेड इत्सु के जरिए कहता है जीन ये इत्सु के मरने से पहले ही दूसरी को साइड में रख लिया। लेकिन तभी वहां जीन आती है और कहती है लोगन कहो मैं क्या कर सकती हूँ। जिस पर लोगन जीन से पूछता है क्या तुम मेरे बेटे ड्रैकन को बचा सकती हो। लेकिन तभी ओमेगा रेड अपने टेंटिकल से लोगन को पकड़कर पानी में डुबाने लगता है। लेकिन तभी पानी में से लोगन जीन से कहता है कि अगर मैं इत्सु को मार डालूं तो क्या तुम ड्रैकन को बचाओगी। ये सुनते ही जीन चुप हो जाती है। तो वही प्रेजेंट में जीन प्रोफेसर एक्स से पूछती है कि क्या हम ड्रैकन को बचा सकते हैं। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है कि मुझे नहीं लगता। यहाँ लोगन अभी पानी में डूब रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि इत्सु के साथ कुछ गड़बड़ हो रही थी और तब लोगन खुद को पानी से बाहर निकालता है और देखता है कि वहाँ पर रोमुलस आ गया था जो अपने क्लॉस इत्सु के पीठ पे घुसाता है। तभी लोगन रोमुलस से कहता है कि उसे जाने दो, लेकिन रोमुलस लोगन से कहता है कि मैं तुम्हारी स्टोरी को अच्छे से खत्म नहीं होने दूंगा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ओमेगा रेड को देखते हैं जो रास्पुटिन के साथ कहीं पर आता है। तभी रास्पुटिन ओमेगा रेड से कहता है कि अब तुम क्रकोआ का सच जानते हो। उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है। उन लोगों ने तुम्हें पहले मारा फिर जिंदा किया, वो भी तुम्हारी इजाजत के बगैर, और तो और तुम्हारे अंदर एक डिवाइस फीड किया ताकि तुम्हें प्यादे की तरह इस्तेमाल कर सके। जिस पर ओमेगा रेड रास्पुटिन से कहता है कि तुम ये सब कुछ बताकर ये मत सोचना कि तुम मुझे रशिया के लिए देशभक्ति जगा दोगे। लेकिन तभी रास्पुटिन ओमेगा रेड को अंदर लाता है जहाँ पर सेरिब्रस स्वॉर्ड है। तभी रास्पुटिन ओमेगा रेड से कहता है कि मैं तुम्हें फंसा नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए सोल्जर बन जाओ। ये कहते ही रास्पुटिन सेरिब्रस स्वॉर्ड उठाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो हम दोनों मिलकर दुश्मन का इन्वेंशन उनके खिलाफ कर देंगे। ये कहते ही रास्पुटिन अपनी पावर से ओमेगा रेड के अंदर से वो डिवाइस बाहर निकालता है। तभी रास्पुटिन ओमेगा रेड से कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। जिस पर ओमेगा रेड रास्पुटिन से कहता है कि मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। तभी रास्पुटिन ओमेगा रेड से कहता है कि तुम्हारे डिसीजन और मेरी पावर और उनका सेरिब्रल नेटवर्क ये सब देखकर लगता है कि तुम अपने पास्ट से परेशान हो चुके हो और अब समय आ चुका है पास्ट बदलने का। ये कहते ही रास्पुटिन वो सेरिब्रल स्वॉर्ड ओमेगा रेड के सीने में घुसाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वो समय देखते हैं जब वुल्वरिन टीम एक्स के साथ काम करता था। तभी वुल्वरिन टीम एक्स के लोगों को छोड़कर प्रोफेसर एक्स को बचाने जाता है।
लेकिन तभी वुल्वरिन पर सेबरटूथ अटैक कर देता है, जिस चक्कर में पास में लगा हुआ मधुमक्खी का छत्ता टूट जाता है और सारे मधुमक्खी सेबरटूथ पर अटैक कर देते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर वुल्वरिन वहां से भाग जाता है। यहाँ साल 1900 में ओमेगा रेड वेल को पोजेस करके कैप्टन जेवियर को पकड़ता है और निकलने लगता है, लेकिन तभी बीच में वुल्वरिन आकर कैप्टन जेवियर को बचा लेता है। तभी वुल्वरिन उस वेल पर चढ़ जाता है और अपने क्रॉस वेल में घुसाता है और उसे मार डालता है, जिसके कारण ओमेगा रेड उससे भी बाहर निकल जाता है। यहाँ इत्सुका साइड में करके वुल्वरिन रोमुलस से लड़ने लगा था। तभी लोगन कहता है कि उससे दूर हो जाओ, जिस पर ओमेगा रेड इत्सुका के जरिए लोगन से पूछता है कि तुम किसको बोल रहे हो, जेवियर को मरना ही होगा, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, और अगर तुम ऐसे ही रोकते रहे तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। या लोगन रोमुलस को मारने में बिजी था। तभी लोगन रोमुलस को इतना मारता है कि वो वहां से भाग जाता है। तभी लोगन देखता है कि ओमेगा रेड इत्सुका के शरीर से निकल चुका है। ये देखकर लोगन इत्सुका हक करता है, लेकिन तभी वह जीन आती है और लोगन से कहती है, लोगन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वो समय देखते हैं जब वुल्वरिन टीम एक्स के साथ काम करता था। तभी लोगन प्रोफेसर एक्स को बचाने आता है, लेकिन बीच में एक जायंट कोबरा वुल्वरिन पर अटैक कर देता है। तो वही हम प्रोफेसर एक्स को देखते हैं जो वहाँ के लोगों को समझा रहा था कि फॉरेस्ट को खत्म नहीं करना चाहिए। या लोगन जैसे तैसे पहुंच जाता है और जिन से कहता है कि ओमेगा रेड या नहीं है, जिस पर जिन कहती है कि उसे वही होना चाहिए, वो हमेशा किसी न किसी को पोजेस कर लेता है, तो वो वही होगा। जिस पर लोगन जिन से कहता है, जिन मुझे लगता है कि इस बार ओमेगा रेड ने मुझे पोजेस किया है। ये कहते ही हम देखते हैं कि इस बार ओमेगा रेड ने प्रोफेसर एक्स को मारने के लिए वुल्वरिन को पोजेस किया है और तब वुल्वरिन प्रोफेसर एक्स को मारने जाता है। और फिर से कहानी पास्ट में जाती है, उस समय जब वेपन एक्स चल रहा था। तभी हमें वहां पर एक साइंटिस्ट दिखा देता है जो कहता है कि तुम्हें यह सब कुछ याद नहीं रहेगा। जैसे ही मैं तुम्हारे शरीर के लिमिट्स और पोटेंशियल को समझते जाऊंगा, वैसे ही तुम ये सब कुछ भूल जाओगे। तुम बहुत ही प्रॉमिसिंग बेस इंग्रेडिएंट हो, पर तुम्हारे अंदर बहुत सी इम्प्योरिटीज है। ये कहते ही वो साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से देखने लगता है कि वो इम्प्योरिटीज क्या है, और तब हम देखते हैं कि वो इम्प्योरिटी असल में कोई सिम्बियोट का अंश है। तभी हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट असल में वुल्वरिन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन तभी वुल्वरिन जाग जाता है और उसमें फ्यूचर वाला वुल्वरिन आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस साइंटिस्ट को ओमेगा रेड पॉजेस कर लेता है और वुल्वरिन से कहता है कि जो कोई भी प्लान तुम्हारा हो, पर मैं यहाँ आ चुका हूँ और अब वो लोग मुझे रोकने के लिए किसी और को नहीं भेज पाएंगे। ये कहते ही ओमेगा रेड वुल्वरिन को तेज बिजली का झटका देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम साल 1945 में जापान का इंपीरियल बेस देखते हैं, जहाँ पर केंजी ओयामा को टीम लीड करने के लिए कहा था। ये कहते ही केंजी फाइटर प्लेन में बैठ जाता है और वो प्लेन लेकर चला जाता है। तभी हमें दिखा देता है कि कैप्टन केंजी और उसकी टीम दरअसल में समुद्र से आने वाली लेफ्टिनेंट जेवियर की टीम पर हमला करने जा रहे थे, और ये लेफ्टिनेंट जेवियर भी देख लेता है और उन पर अटैक करने की तैयारी करता है। लेकिन तभी जेवियर की टीम में से एक सोल्जर को दिखाई देता है कि वहां पर एक और प्लेन आ चुका है, और तब हम देखते हैं कि वो प्लेन दरअसल में वुल्वरिन लेकर आया था। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वो समय देखते हैं जब ओमेगा रेड ने वुल्वरिन को पोजेस किया था। तभी ओमेगा रेड वुल्वरिन के जरिए प्रोफेसर एक्स को मारने जाता है। तभी ओमेगा रेड कहता है कि रशियंस को ट्रेजेडी पसंद है, लेकिन जेवियर के लिए ये बड़ी ट्रेजेडी होगी कि उसका खुद का सोल्जर उसके खून का प्यासा है। ये कहते हैं ओमेगा रेड वुल्वरिन के जरिए प्रोफेसर एक्स के पास आने लगता है, लेकिन तभी बीच में फिर से सेबरटूथ आ जाता है और वुल्वरिन पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम टीम एक्स से भाग नहीं सकते हो। ये कहते ही सेबरटूथ वुल्वरिन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ओमेगा रेड अपनी टेंटिकल से सेबरटूथ का गला पकड़ता है और तब ओमेगा रेड वुल्वरिन के जरिए सेबरटूथ से कहता है, मेरी मदद करो क्रीड, मेरी मदद करो जेवियर को मारने में, तुम भी उसके शिकार हुए हो, खुद को बचाओ और उसे मारो। ये सुनते ही सेबरटूथ हैरान रह जाता है और वुल्वरिन से कहता है, तुम हो कौन? यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वेपन एक्स फैसिलिटी देखते हैं, जहाँ पर लोगन के अंदर से सिम्बियोट बाहर आता है और अगले ही पल लोगन वे सारे वायर्स तोड़ के अपना हाथ बाहर निकालता है, और तब लोगन सिम्बियोट का होस्ट बन के बाहर आता है और साइंटिस्ट पे अटैक कर देता है जिसे ओमेगा रेड ने पोजेस किया था। तभी ये देखकर ओमेगा रेड डर जाता है और लोगन से कहता है कि आखिर तुम हो कौन?
यहाँ लोगन कैप्टन केंजी के प्लेन को छोड़कर बाकी सारे प्लेन्स को फोड़ देता है। इधर ओमेगा रेड ने पजेस किया हुआ लोगन सेबरटूथ से लड़ रहा था और ये देखकर तुरंत प्रोफेसर एक्स के गार्ड प्रोफेसर एक्स को वहां से ले जाते हैं। यहाँ सेबरटूथ लोगन को मारकर उसकी हालत खराब करता है, लेकिन वुल्वरिन भी कम नहीं था, वो भी सेबरटूथ पर पलटवार कर देता है। यहाँ सिम्बियोट वाला वुल्वरिन उस साइंटिस्ट पे अटैक कर देता है जिसके अंदर ओमेगा रेड था। तो वही एक टाइम में वुल्वरिन कैप्टन केंजी का प्लेन तोड़ देता है। यहाँ सेबरटूथ और वुल्वरिन में लड़ाई जारी थी, तो वही साइंटिस्ट सिम्बियोट से बचकर भाग रहा था। यहाँ सेबरटूथ वुल्वरिन को बेहोश करके घसीट कर ले जाता है, तो वही प्रेजेंट में वुल्वरिन बेजान हो जाता है। तभी ये देखकर जिन लोगन को जगाने लगती है, लेकिन लोगन का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तभी जिन प्रोफेसर एक्स से कहती है, प्रोफेसर मुझे लगता है कि हमने लोगन को खो दिया है। तभी आगे जिन कहती है कि मैं ये अब और नहीं कर सकती हूँ, जिस पर प्रोफेसर एक्स जिन से कहता है कि हम सब थक चुके हैं पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहते ही प्रोफेसर एक्स लोगन के दिमाग में झांकने लगता है और लोगन से कहता है, लोगन क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लेकिन तभी अचानक से लोगन जाग जाता है और अपने क्लॉस प्रोफेसर एक्स के सीने में घुसाता है और तब हम देखते हैं कि प्रेजेंट में लोगन को ओमेगा रेड ने पोजेस किया है। तो वही रशिया में रास्पुटिन ने ओमेगा रेड के सीने में सेरेब्रल स्वॉर्ड घुसाई है और कहता है कि फाइनली हम जुट चुके हैं चार्ल्स। या ओमेगा रेड वुल्वरिन के जरिए प्रोफेसर एक्स पे अटैक करता है, लेकिन प्रोफेसर एक्स और जिन मिलकर लोगन को रोकने लगते हैं, लेकिन ओमेगा रेड अपने डेंटिकल से जिन और प्रोफेसर एक्स को बांधने लगता है। तभी देखकर प्रोफेसर एक्स फिर से लोगन के दिमाग में घुसता है और कहता है, लोगन कहाँ हो तुम? लेकिन तभी जिन भी अपने टेलीपैथी से लोगन को ढूंढने लगती है, लेकिन लोगन उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जिन प्रोफेसर एक्स से कहती है कि दूसरी ओर से पावर आ रही है, वो बहुत स्ट्रांग है और अनफिक्स्ड है। ये पावर खुद को हर बार बदल रही है, तो मुझे पता नहीं है कि मैं और कितनी देर इसे रोक सकती हूँ। जिस पर प्रोफेसर एक्स जिन से कहता है कि मैं भी इसे और टाइम रोक नहीं सकता हूँ। हम कभी भी रास्पुटिन की पावर को समझ नहीं पाए हैं, पर हमें इतना पता है कि वो रियलिटी ब्रेकर है। जिस पर जिन कहती है कि उसने हमारे एग्जॉशन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है और जब हम थक कर कमजोर हुए तब वो अंदर घुस गया। अब यहाँ सिर्फ ओमेगा रेड है और लोगन कहीं खो गया है। तभी प्रोफेसर एक्स जिन से कहता है कि जिन मेरी मदद करो, हमें जल्दी लोगन को ढूंढना होगा। उसका प्रेजेंट कॉन्शियसनेस कहीं ड्रिफ्ट में खो गया है और अब ओमेगा रेड लोगन की खाली बॉडी पर कब्जा करके बैठा है। हमें कुछ भी करके लोगन को वापस लाना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। फिर कहानी साल 1900 में पहुंच जाती है, जहां हम यंग लोगन को देखते हैं जो शिप पर काम कर रहा था, लेकिन अब वो वहां से कहीं दूर जा रहा था। इसलिए वहां के कैप्टन ने लोगन को वही वॉच दे दिया जो स्टार्टिंग में लोगन के पास था। तभी लोगन पानी में कूदकर तैरते हुए जाने लगता है, लेकिन तभी यंग लोगन के अंदर पुराने लोगन की कॉन्शियसनेस आ जाती है और तब लोगन को प्रोफेसर एक्स की आवाज सुनाई देने लगती है जो कहता है कि उम्मीद मत हारो लोगन, जेम्स, वेपन एक्स, वुल्वरिन कहाँ हो तुम? और तब फिर से लोगन अपने शरीर में वापस आने लगता है। यहाँ ओमेगा रेड के साथ गड़बड़ी होने लगती है। ये देखकर रास्पुटिन ओमेगा रेड से पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ? जिस पर ओमेगा रेड कहता है कि लोगन अपने शरीर पर फिर से कंट्रोल पा रहा है। यहाँ जिन और प्रोफेसर एक्स मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाते हैं लोगन को वापस लाने में। तो वही दूसरी ओर ओमेगा रेड को तेज झटका लगता है, जिसके कारण रास्पुटिन उड़कर दूर गिरता है। यहाँ फाइनली लोगन अपने शरीर में आ चुका था, लेकिन खुद पर उसका कंट्रोल नहीं था और वो सब कुछ तोड़ने में लगता है, लेकिन जिन उसे किस करके शांत करती है। तभी लोगन प्रोफेसर एक्स से कहता है कि जब मैं ओमेगा रेड के दिमाग में था तब मैंने वो कहा है ये जान लिया है और ये लड़ाई आर या पार होगी। ये कहते ही लोगन अपना मास्क पहन लेता है। यहाँ रशिया में ओमेगा रेड को होश आता है और वो देखता है कि सेरेब्रल स्वॉर्ड उसके सीने में है। इसलिए ओमेगा रेड वो स्वॉर्ड बाहर निकालता है और कहता है कि एक पल के लिए मैं जीत के बहुत करीब था, लेकिन फिर सब कुछ मेरे हाथ से चला गया और मैं फिर से वही आ गया हूँ जहाँ पर मैं था। ये कहते ही ओमेगा रेड देखता है कि पास में रास्पुटिन गिरा हुआ था। तभी ओमेगा रेड रास्पुटिन से पूछता है, तुम ठीक हो? जिस पर रास्पुटिन कहता है, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ पे तुम हार चुके हो। हर बार पीछे मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं भेजा,
लेकिन फिर भी तुम हार गए और अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। ये सुनते ही ओमेगा रेड कहता है, क्या मैं हार गया? मैं यहाँ अकेला नहीं था, हम दोनों ने मिलकर ये किया है और हम दोनों मिलकर ये खत्म करेंगे। लेकिन तभी रास्पुटिन ओमेगा रेड से कहता है कि मुझे वो सेरेब्रो स्वॉर्ड दे दो। लेकिन ओमेगा रेड मना करता है और कहता है, नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं और भी 500 साल पीछे जाऊंगा और ये सब खत्म कर दूंगा। लेकिन रास्पुटिन फिर से ओमेगा रेड से वो स्वॉर्ड मांगता है। ये सुनकर ओमेगा रेड को गुस्सा आता है और वो रास्पुटिन को एक पंच मार के पीछे फेंकता है। तभी रास्पुटिन वहां से बाहर जाने लगता है और ओमेगा रेड से कहता है कि तुम हार चुके हो और तुम्हें पता नहीं है कि अब यहाँ कौन आ रहा है, क्योंकि जब तुम उसके दिमाग में थे तब वो तुम्हारे दिमाग में था और अब वो तुम्हारे लिए यहाँ आ रहा है। जिस पर ओमेगा रेड रास्पुटिन से कहता है कि अगर ऐसा है तो हम मिलकर उससे लड़ेंगे। जिस पर रास्पुटिन कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मेरी लड़ाई सिर्फ एक म्यूटेंट से नहीं है। ये कहते ही रास्पुटिन वहां की पूरी जगह को टेलीपोर्ट कर देता है, जिसके कारण ओमेगा रेड अब पर्थ में आ चुका था। तभी जाने से पहले रास्पुटिन ओमेगा रेड से कहता है कि तुमने मुझे निराश कर दिया, पर मैं इससे सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि आखिरकार तुम भी पुराने सोवियत रिपब्लिक की प्रोडक्ट हो। ये कहते ही रास्पुटिन वहां से चला जाता है। तभी ये देखकर ओमेगा रेड को गुस्सा आता है और वो जोर से कहने लगता है कि तुम मुझे अकेला ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। लेकिन तभी ओमेगा रेड को पोर्टल खुलने की आवाज आती है और तब वहां वुल्वरिन आ जाता है और ओमेगा रेड से कहता है कि अब बस तुम और मैं, और ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म होगा। ये कहते ही वुल्वरिन ओमेगा रेड पर अटैक करने के लिए दौड़ता है, तो वही ओमेगा रेड वुल्वरिन पर अटैक करने के लिए दौड़ता है और तब इन दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाती है। तभी वे दोनों एक दूसरे पर वार पे वार करते जाते हैं और दोनों भी घायल हो जाते हैं। तभी वुल्वरिन अटैक करके ओमेगा रेड के हाथ से वो सेरेब्रो स्वॉर्ड दूर फेंकता है। ये देखकर ओमेगा रेड पास के एक पेड़ को उठाकर लोगन पे मारता है, जिसके कारण लोगन उस पेड़ के नीचे फंस जाता है। लेकिन वुल्वरिन भी कम नहीं था, वो उस पेड़ को चिरते हुए वापस खड़ा हो जाता है। ये देखकर ओमेगा रेड को गुस्सा आता है और वो सेरेब्रो स्वॉर्ड को उठाकर लोगन को मारने आता है। तभी ओमेगा रेड वो सेरेब्रो स्वॉर्ड लोगन के गले में घुसाता है, लेकिन लोगन वैसे ही स्वॉर्ड को पकड़कर हंसने लगता है और अगले ही पल अपने क्रॉस ओमेगा रेड के सीने में घुसाता है और एक ही पल में ओमेगा रेड के शरीर के 2 हिस्से कर देता है, जिसके कारण ओमेगा रेड की वही मौत हो जाती है। तभी वुल्वरिन सेरेब्रो स्वॉर्ड अपने गले से निकालकर वहीं पर बैठ जाता है। उसके बाद वुल्वरिन सेज के पास वो सेरेब्रो स्वॉर्ड लेकर आता है और सेज को वो स्वॉर्ड दे देता है और कहता है कि मैं अब आराम करने जा रहा हूँ। जिस पर सेज लोगन से कहती है कि तुम्हारे पास आराम करने का टाइम नहीं है, क्योंकि क्रकोआ पे अटैक हुआ है। जिस पर लोगन सेज से पूछता है कि किसने अटैक किया, जिस पर सेज कहती है कि वो अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम हो। ये कहते ही हम देखते हैं कि क्रकोआ पर वुल्वरिन ने अटैक किया है, लेकिन ये वुल्वरिन किसी और टाइम का है जिसे फ्लैरेक्स ने अब पूरी तरह पोजेस किया है। और अब ये वुल्वरिन कौन है ये जानना है तो आप मेरी बनाई हुई हाउस ऑफ एक्स और पावर ऑफ एक्स देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एनीवेज ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। मैं जानता हूँ कि इससे जुड़े आपके मन में कई सवाल होंगे, तो ये सवाल एक्स डेथ ऑफ वुल्वरिन में पता चलेंगे, जिसे जल्दी मैं कवर करूंगा। तब तक के लिए अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।